लेकिन आपका जो उत्साह है, जो आपका जोश है, जो आपका भगवान जी के प्रति स्नेह है, प्यार है, और जो मौजूदा प्रशासन के खिलाफ आपके मन में गुस्सा है, आज आपने इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के जो अपने प्रिय साथी को, जो आज आप आशीर्वाद देने आए हो, जो विश्वास आप देने आए हो, मैं इस मंच से कह सकता हूं, इस भादरा की सीट से बलवान पूनिया को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। जो आपका स्नेह है, जो विश्वास है, और जिस तरह से 5 वर्ष में जैसे आपने पहले इनके ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया था, और उस 5 वर्ष में न केवल भादरा विधानसभा क्षेत्र की बात विधान थी, क्या दिक्कत थी, किन हालात से लोग गुजरते थे, कितनी बुरी हालत सड़कों की हुआ करती थी, पीने के पानी और खेत के पानी की दिक्कत और किल्लत हुआ करती थी, जहां आपकी आवाज को बुलंद विधानसभा में किया, वहीं प्रदेश और देश के किसान की आवाज भी विधानसभा में उठा करके किसान को एक मजबूती और ताकत देने का काम किया। मुझे याद है साथियों, जब कोरोना का काल खत्म हुआ था और किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था, तो पंजाब के किसान जब पंजाब से आंदोलन चलाते चलाते हरियाणा की तरफ बढ़े, और हरियाणा के साथ दिल्ली के लगते हुए जो 5 बॉर्डर थे, चाहे वो सिंगू का बॉर्डर था, चाहे वो हमारे साथ लगता हुआ बहादुरगढ़ का टीकरी का बॉर्डर था, यूपी का शाहजहांपुर का बॉर्डर था, पलवल का बॉर्डर था, और जो आपके राजस्थान के लगता हुआ हरियाणा और राजस्थान दिल्ली की सीमा का बॉर्डर था, वहां लाखों की संख्या में किसान देश से अपने घर को, परिवार को, खेत को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके जहां किसान की लड़ाई लड़ने के लिए लाखों की संख्या में इकट्ठा हुआ, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी तो 3 काले कानून लेकर के आई थी, जहां देश का किसान कांग्रेस से ये उम्मीद करता था कि कांग्रेस इस आंदोलन में किसान की मदद करेगी। केवल अखबारों तक सीमित रहने वाले लोग बनकर के रह गए। अगर राजस्थान में किसी ने किसान की आवाज उठाई, आवाज बुलंद करी, तो उस शख्स का नाम भी बलवान पूनिया जी है। हरियाणा में अगर उस आंदोलन को सबसे ज्यादा ताकत देने का काम किया, 16 फरवरी का दिन था, पंजाब के किसान हरियाणा की तरफ बढ़ रहे थे, हमने अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके उसमें फैसला किया कि बिना किसी बैनर, बिना किसी झंडे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से जो किसान बॉर्डर पे है, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस आंदोलन का हिस्सा बनकर के बाहर से आए हुए किसान की मदद करने का काम करेगा। जहां हमारे लाखों कार्यकर्ता ने वॉलंटियर के रूप में लड़ाई लड़ी, वहीं एक समय ऐसा भी आ गया था
जब मैं अपने हजारों साथियों के साथ दिल्ली के टीकरी के बॉर्डर पे गया और वहां उस आंदोलन का हिस्सा बने हुए जो किसान नेता थे, उन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रख दिया और कहा कि अगर आज चौधरी देवीलाल हमारे बीच में होते तो आज इस आंदोलन की रूपरेखा अलग होती। वो आज कोई बड़ा निर्णय करके इस आंदोलन को और मजबूत कर देते। मैंने उन्हें उसी वक्त विश्वास और भरोसा दिलाया कि जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके बीच में रह करके इस आंदोलन को ताकत दे रहा है, वहीं आप निश्चिंत रहो, ये आंदोलन मजबूत हो, किसान के साथ न्याय हो, काले कानून खत्म हो। इसके लिए कोई बड़ा निर्णय भी अगर हमें लेना पड़ेगा, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और मैंने उसी वक्त प्रेस के लोगों को बुला करके कह दिया, या तो 26 जनवरी तक काले कानून खत्म हो जाएंगे, अन्यथा 27 जनवरी को जाकर के विधानसभा से इस्तीफा देकर के इस किसान आंदोलन में किसानों के बीच में बैठ करके इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। 26 जनवरी को काले कानून तो खत्म नहीं हुए, लेकिन उस आंदोलन को तोड़ने के लिए साजिश रची गई। देश के प्रधानमंत्री की तरफ से 26 जनवरी को सोशल मीडिया में इस किस्म की खबरें फैलाई कि खालिस्तानी आकर के लाल किले के ऊपर जहां कब्जा कर दिया वहीं तिरंगे का अपमान करने का काम किया है। लोगों के अंदर इस किस्म का माहौल पैदा करने की कोशिश करी गई, इस आंदोलन को तोड़ दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, साजिश के तहत इसको खत्म कर दिया जाए। मुझे 26 तारीख को रात को बहुत सारे नेताओं के फोन आए, जहां हरियाणा से नेता थे, भाजपा के, कांग्रेस के, अन्य दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों ने जहां मुझे फोन करके कहा कि अब आपके इस्तीफे का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने उन नेताओं से एक ही बात कही कि अगर तुम सही मायने में किसान की ऐसी हो, अगर तुम चाहते हो किसान के साथ न्याय हो, ये 3 काले कानून खत्म हो, तो फिर आप लोगों को भी इस्तीफा देकर के मेरे साथ इस आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। मैंने 27 को इस्तीफा दिया और मेरे इस्तीफे के बाद इस आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी। वहां लोगों का विश्वास आंदोलन के अंदर राजनेताओं के प्रति बढ़ने लग गया। जहां हमने लड़ाई लड़ी, वहीं आपकी लड़ाई को अगर सबसे ज्यादा मजबूती ने किसी राजनीतिक पार्टी ने ताकत देने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी थी, जिसका एक नेता उस आंदोलन का हिस्सा था। आज समय आपके विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। मैं भी रोजाना राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में क्या हो रहा है इस बात पे बारीकी से नजर रखे हुए हूं। हमारे हरियाणा के साथ रखा हुआ राजस्थान का बहुत लंबा बॉर्डर है। 60 से ज्यादा ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां हरियाणा के लोगों के राजनीतिक संबंध, सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध राजस्थान के लोगों के साथ है। रोजाना मेरा उन लोगों से बातचीत के जरिए इस बात का पता करता हूं कि किस किस्म के हालात आज प्रदेश में है, कौन सी पार्टी कल आने वाले समय में सत्ता पे काबिज होगी। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सके। हालात इस किस्म के हैं कि आने वाले समय में जो इंडिपेंडेंस जीत करके आएंगे, जिन्हें लोग अपना नेता चुन करके भेजेंगे, जिनमें विश्वास व्यक्त करेंगे, वो लोग अपनी मनचाही सरकार बनाने का काम इस प्रदेश में करेंगे। और उस सरकार में सबसे बड़ा रोल मैं ये मान के चलता हूं कि बलवंत
अपने कुलवान पूनिया जी का भी हो सकता है। इन्होंने पिछले 5 वर्ष में जहां आपकी सेवा करी, जहां आपके बीच में रहे, जहां आपके सुख दुख के साथी बने, आप इनके ऊपर उसी तरह से विश्वास करके एक बार फिर राजस्थान की विधानसभा में भेजो, ताकि आने वाले समय में इस इलाके का और ज्यादा विकास हो सके। मुझे गांव के सरपंच साहब नंदलाल जी कह रहे थे कि जब चौटाला साहब की हुकूमत हरियाणा प्रदेश में थी 2000 से 2005 में, जब वो मुख्यमंत्री थे, हमारे इलाके में पीने के पानी की, नहर के पानी की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस बात को अच्छी तरह से समझते थे, जानते थे कि अगर बारिश नहीं होगी, किसान के खेत के अंदर नहर का पानी नहीं पहुंचेगा, किसान कमजोर पड़ जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान का नुकसान हो जाएगा। उन्होंने जहां हरियाणा के किसान को सिंचाई का पूरा पानी देने का काम किया, जहां गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अनेकों ऐसे काम किए जिससे लोगों को फायदा मिला। जहां स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, जहां वाटर वर्क्स बनाए, जहां नई नहरों का निर्माण करके सिंचाई का पानी दिया। भाई हमारे साथ लगता हुआ इलाका जो लोर और भादरा का था, यहाँ के किसान को भी हमने सिंचाई का पानी और पीने का पानी पहुंचाने का काम किया था। अब फिर हरियाणा प्रदेश में उसी किस्म के हालात हैं। वहां लोग आज इस मौजूदा जो हमारे प्रदेश की सरकार भाजपा और जनता के उससे दुखी है, परेशान है, उसको बदलना चाहते हैं। भाई कांग्रेस को भी सत्ता से दूर करना चाहते हैं। आपने देखा था पिछला जो बाई इलेक्शन मेरा था, उस बाई इलेक्शन के अंदर मेरे खिलाफ पूरे देश के राजनीतिक लोग इकट्ठे हो रहे थे। कांग्रेस, भाजपा, जनता, छोटे मोटे और राजनीतिक दल भी। अगर मेरे साथ कोई राजनीतिक दल मजबूती के साथ खड़ा था, कोई राजनीतिक व्यक्ति मेरे साथ मजबूती के साथ उस चुनाव में था, अगर किसी ने सबसे ज्यादा ताकत मेरे को भागने का काम किया, तो उस शख्स का नाम भी चौधरी बलवान पूनिया है। आज वहां इस किस्म के हालात है कि आने वाले समय में फिर 2024 में जब चुनाव होगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में आएगी। जहां हम बात सत्ता में आएंगे, वहीं आपको फिर पानी पूरा का पूरा देने का काम करेंगे, किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहने देंगे। आज आपके बीच में कुछ बैरूप के पूरा हो गया। कुछ बैरूप भी आए हुए हैं, देश बदल करके आए हैं। मैंने उनके भी भाषण सुने थे। बड़ी हैरानी की बात है, कहते हैं 25 तारीख को बात देख लेंगे। मुझे लगता नहीं। मैं तो बलवान जी से भी कह रहा था कि आप उनका नाम मत किया करो। ये लोग जितना गांव में जाएंगे, उतना ही बलवान जी आपका फायदा हो जाएगा, उतनी बड़ी जीत हो जाएगी। यहाँ पे तो तुम देख लेना, मेरे यहां तो बड़े बड़े नहीं सकते। पड़ोस में रहते हो, आपने देखा होगा, रिश्तेदारों से सुना भी होगा। मैंने बहुत समय से पहले ऐसे लोगों का इलाज करके छोड़ दिया। इन बैरूपियों का इलाज करो, जो बैरूपियों को बुला करके जाए, उनका भी इलाज करने का काम करना। आज गांधी में इतनी लंबी लिस्ट थी, जब पढ़ी जा रही थी, लोगों के नाम लिए जा रहे थे जो स्वागत के लिए आए हुए थे। मैं सरपंच साहब से पूछ रहा था, ये सारे लोग आपके गांव के हैं? सरपंच साहब ने बताया कि हमारे गांव के ही हैं। मैं गांधी गांव को इस बात के लिए बधाई देता हूं
आज आपने बलवान जी का स्वागत किया, उतने ही ज्यादा वोटों से यहां से जिता करके भेजने का काम करोगे। आज की आपकी सभा के बाद सोशल मीडिया के ऊपर जब भादरा क्षेत्र के लोग इस सभा को देखेंगे, हर आदमी इस बात का फैसला कर लेगा, हर आदमी इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि जब गांधी गांव ने फैसला कर दिया तो हमें और ज्यादा मतों से जिता करके भेजना चाहिए ताकि हमारी ताकत बढ़े। आप काफी लंबे समय से बैठे हो, बलवान जी ने भी आगे जाना है। मैंने जहां बलवान जी अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी आपके नॉमिनेशन से पहले गांव में जाकर के लगाई, जहां एक पार्टी के कार्यकर्ता ने अपना चुनाव समझ करके आज आपके बीच में आपके चुनाव के अंदर अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम कर रहे हैं। वहीं मैं इन कार्यकर्ता साथियों को फिर कहना चाहूंगा कि 25 तारीख तक जब तक चुनाव नहीं हो जाए, एक एक वोट नहीं डल जाए, आप अपने घरों को वापसी नहीं करेंगे। एक एक वोट पोल करा करके अपनी जिम्मेवारी को पूरे अच्छे तरीके से निभाने का काम करोगे। वहीं जहां मेरी जरूरत आप समझोगे, जिस भी गांव में जिस किसी के साथी की ढाणी में, खेत में, घर में किसी से मिलना होगा, बात करनी होगी, आप मुझे टेलीफोन पे संपर्क करके बता देना। उसके बाद मेरी जिम्मेवारी होगी, मैं अपने आप उस तक पहुंचूंगा। कैसे उस साथी को आपके साथ जोड़ा जाए, उसके लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करने का काम करूंगा, उसको जोड़ने का काम करूंगा। जहां अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, वही चुनाव केवल आज की तारीख में सबसे बड़ी दिक्कत चुनाव में एक और है। पहले तो चुनाव में लोग वोट डाल करके चुनाव को जिताने का और ताकत देने का काम करते थे। आज साधनों की गिनती भी होती है। आज लोग ये दिखावा भी करते हैं किसके कितने साधन घूम रहे हैं। साधनों की कमी ना पड़ जाए, किसी किस्म की चुनाव में दिक्कत ना आए। परमात्मा ने आपको सब कुछ दे रखा है, आपके कार्यकर्ता दिन रात आपकी मदद में लगे हुए हैं, लेकिन मैं भी अपनी एक जिम्मेवारी समझता हूं। हर आंदोलन बिना सबके सहयोग के बिना नहीं लड़ा जा सकता। इसी तरह से हर इलेक्शन भी आदमी अपने बलबूते पर अकेला नहीं लड़ सकता। हर तरह की जरूरत होती है। जहां मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके लिए दिन रात एक करेगा, वहीं में आपके चुनाव में किसी किस्म की कमी न आए, अपनी तरफ से एक छोटी सी राशि 5 लाख रुपए देकर के आपका चुनाव मजबूती के साथ कराया जाए। किसी भी किस्म की आपको कमी लगे, मुझे आज याद कर लेना, ध्यान भी होगा। सारे कार्यक्रम बीच में छोड़ करके आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा नजर आऊंगा। मैं बहुत आपके साथ बहुत सारी बातें करूं, लेकिन मजबूरी है, चुनाव का समय एक एक मिनट कीमती है। मैं आपके और बलवान जी के बीच में ज्यादा बाधा नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन आपसे विश्वास चाहता हूं कि 25 तारीख को जब मतदान करने जाओगे, मुझे ये भी बताया गया कि गांव में भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, ध्यान डराया भी जा रहा है लोगों को। अब कोई किसी से हमने कर्जा थोड़ा ही ले रखा है जो किसी से डरेंगे दबेंगे। अब ना डरने की जरूरत है ना दबने की जरूरत है। हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया है और हम अपने वोट के अधिकार से सत्ता बढ़ाना भी जानते हैं और सत्ता पलटना भी जानते हैं। तो लोग डराने की कोशिश करते हैं,
25 तारीख को इतना बड़ा मतदान करो कि नतीजा आने के बाद डराने वाले गांव छोड़ करके चले जाए। मैं उम्मीद करूंगा विशेष तौर पे जो नौजवान साथी हैं, वो नौजवान जब तक एक एक वोट पोल नहीं हो जाएगा, चाहे वह वोट आपका ढाणी में है, चाहे वो कोई दूसरे गांव में गया हुआ है। बहुत सारी ऐसी बेटियां होंगी गांव में जिनका वोट गांव में बना होगा, जिनकी शादी होगी वो अपनी ससुराल चली गई होगी। ये गांव के नौजवान कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी बनती है कि वो अभी से अपने अपने बूथ के ऊपर वोटर लिस्ट देकर के इस बात की पहचान करें कि कौन कौन सा मतदाता हमारा बार है। अभी से उससे संपर्क करें और मतदान वाले दिन उनको जाकर के उस वोट को पोल करवाने का काम करें। मैं उम्मीद करूंगा एक एक वोट पोल करा करके और बलवान पूनिया जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने का काम करोगे। जिता दोगे कि नहीं जिताओगे? बहुत धन्यवाद आपका। साथी अभय सिंह चौटाला का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, किसानी की लड़ाई को किस प्रकार से साथी अभय सिंह चौटाला और बलवान पूनिया ने मजबूती के साथ लड़ा, ये बात साथी अभय सिंह चौटाला ने आपके बीच में रखी है। बिना किसी फॉर्मेलिटी के भादरा विधायक बलवान पूनिया आपके बीच साथी से निवेदन की बात करें। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, सबका गांधीबड़ी में स्वागत है हमारी इस चुनावी सभा में। और मंच पर मेरे तमाम जनप्रतिनिधि साथियों, प्रधान भगेड़िया जी, नंदलाल जी, सरपंच साहब, सरपंच यूनियन के अध्यक्ष बंसी जी, राजदेव जी, और मैं सारे साथियों के नाम लूंगा। साथी सुजीत बिजानिया जोन के प्रभारी, राधेश्याम करवात्रा, साथी विनोद धुआं, साथी राकेश तारोट। मैं सारे साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। साथी शेर सिंह जी गोसाई साहब का, साथी इस्लाम जी का, साथी होशियार सिंह जी पूनिया